In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासिन. बात करेंगे LLB एडमिशन्स के बारे में. वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ और उनसे एफिलिएटेड कॉलेज जितने भी जैसे जिनकी एडमिशन पाकिस्तान बार कौंसिल ने बैन किए, कौन कौन से तलबा इफ़ेक्टेड होंगे, इसका एक आम तालिब इल्म के ऊपर क्या असर पड़ेगा और क्या फ़र्दर जो है वो डेवलपमेंट है. याद रहे पाकिस्तान के बहुत से तलबा इस टाइम पाकिस्तान बार कौंसिल के ख़िलाफ़ हो चुके हैं. मैं पहले आपको क्लियर और कट कर दूं, आपके दिमाग में डालूं, पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है और आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए किया है. पाकिस्तान बार कौंसिल को आप बिल्कुल भी तनकीद ना करें. जो किया ना बेहतरीन, ये बदमाशी जो है वो यूनिवर्सिटी ख़त्म की है. इसकी वजह क्या थी, मैं इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करूँ मैं आपको बता दूँ कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन बैन है. हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची, हमदा यूनिवर्सिटी कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशरो, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर आयूबी. इनके एडमिशन हो गए हैं बैन. अब एक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है ना, इसके आगे कोई 500-600 कॉलेज एफिलिएटेड है, उनके एडमिशन भी बैन हो गए. यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, इससे आगे कोई 500-600 कॉलेज हैं जिनके एडमिशन बैन हो गए. तो एक मैं समझता हूँ एक ह्यूज अमाउंट में कॉलेजेस, सिर्फ कॉलेज देखिए, ये तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके आगे जो कॉलेज है ना 500-500, वो भी उनके एडमिशन्स भी बैन. ये बैन तो जब हेड ऑफिस ही बैन हो, नीचे तो सारे कॉलेज बैन हो गए, उनके एडमिशन्स. तलबा इसमें बड़े परेशान है. ये करने की कुछ वजह थी. मिसाल लेते हैं, आप सोच रहे हैं कि क्यों किया, हमारे मुस्तकबिल के साथ क्यों तंग कर रहे हैं. सुने, आपसे कॉलेज ने फ़ीस ली 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया, जहाँ आप फंसे आपको फंसा लिया. अब आप 1.5 लाख रुपया पे कर रहे हैं एक कॉलेज को, जनाब हमें लॉ पढ़ाएं. पता लगा कि कमेंट बॉक्स में आपने बताना जो मैं कह रहा हूँ ठीक है कि नहीं. आपके साथ कॉलेज पे क्लासेस नहीं होती क्या? वहाँ पे टीचर्स की कमी नहीं है क्या? वहाँ पे वो लोग नहीं पढ़ा रहे जिनकी अपनी एजुकेशन पूरी नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है? लॉ कॉलेज एक बच्चे से 2.5 लाख रुपया फ़ीस तो ले लेते हैं, एक बच्चा. तो उनके पास 100 सीट्स होती हैं, वो 100 बच्चे रख लेते हैं. फर्दरमोर क्या करते हैं, कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी तो 200 बच्चा रखती है, इसी वजह से तो उनको ये नोटिस मिला है. बच्चे रख लिए, 2.5 लाख रुपया फ़ीस ले ली, 2-2 लाख रुपया, और क्लासेस उनकी प्रॉपर नहीं हो रही. कभी टीचर अरेंज नहीं हो रहा, तो कभी टीचर है नहीं, तो कभी एक ही टीचर पता नहीं कितने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है. ना क्वालिटी एजुकेशन है, ना कोई वहाँ पे पता नहीं लग रहा कौन पढ़ा रहा है, एक्सपर्ट है, इसकी कितनी प्रैक्टिस है, ये लॉयर है भी है कि नहीं, पढ़ाना आता है उसको कि नहीं, क्या लाइब्रेरी है आपके पास कि नहीं, कोई इसका कोई नहीं पता. फीस लेनी टाइम पे है और रोल नंबर स्लिप तब देंगे कि जब आपको आप हमें पूरी फीस देंगे. फीस लेने के लिए एक्टिव है कॉलेजेस, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो है ना लोग एग्री नहीं है. और ये मैं कोई ढकी छुपी बात कर रहा हूँ? मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे बताएं. पाकिस्तान बार कौंसिल ने बिला वजह तो नहीं इनके एडमिशन्स को बैन किया, इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस को तो नहीं बैन किया. उसकी रीज़न यही है कि एडमिशन ले लें आप, क्लासेस बच्चा एडमिशन ले लेता है. मैं हाजिर हल्फन ये बात कर रहा हूँ, बच्चा एडमिशन ले लेता है और कॉलेज वाले बकायदा कहते हैं अगर आप क्लासेस नहीं ले सकते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, रोल नंबर स्लिप तो हमने इशू करनी है ना, हम इशू कर देंगे रोल नंबर स्लिप आपको. बच्चा क्या करता है, वो जनाब वो साल वेला रहता है, बाद में जनाब वो पेपर देने के लिए आ जाता है, फील होता है या पासिंग मार्क्स ले लेता है, वो क्लियर कर लेता है. तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, ये मेरे नहीं ख्याल की अच्छी चीज़ है. क्वालिटी एजुकेशन तो ना आई, चले ठीक है, जो बच्चा नहीं ना आए यार, एक आप टीचर रख रहे हो, वो उसकी प्रैक्टिस नहीं है, वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा, उसकी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वो आपको क्या एजुकेट करेगा, मेयारी तालीम नहीं मिलेगी. जिसकी वजह से ये देखिए, मैं नोटिस आपके सामने पढ़ता हूँ, ये नोटिस इसलिए उनको इशू किया गया. The committee expressed seriously concern that a university was recognized by the Pakistan Bar Council with certain condition, out of which one was that it will adhere and comply with the rules and decision of the Pakistan Bar Council in case of failure. The council may withdraw its recognition now, despite even number of letter of council since those are by blah blah blah. Therefore, committee decide impose ban on fresh admission in LLB. याद रहे, जिनके एडमिशन्स तो हुए 2023 में, 2024 में, वो चुप करके स्टडी करते रहे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ का. उनके ऊपर जो बच्चे ले रहे हैं ना एडमिशन अब 2025 में, ये सारा असर पड़ना है उनके ऊपर. या
जिनके पेपर होने 2025 में, 2024 में बेशक रजिस्ट्रेशन हुई है, जिनके पेपर 2024-25 में होने हैं ना फर्स्ट ईयर के, ये बिल उनके ऊपर इम्पोज हो रहा है। वो बेशक वहाँ से एडमिशन विड्रा कर लें, किसी और जगह पे ले लें। जिनके पेपर 2025 में होने हैं ना फर्स्ट ईयर के, वो विड्रा कर लें अपना एडमिशन, ये उनके ऊपर। जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है, 2024 में उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। जिनका सेकेंड ईयर एग्जाम होने हैं वो सेव हैं, जिनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम अब होने हैं ना अभी, वो फंसे हुए हैं। अच्छा, इम्पोज हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची में एक पढ़ रहा हूँ, ये सभी को सेम गया नोटिस। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल ने डाटा मांगा था, भाई हमें डाटा दो अपनी फैकल्टी का, कि कौन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, जो परमानेंट फैकल्टी है या जो विजिटिंग फैकल्टी है, उसका हमें डाटा दो। भाई पता तो हो कि मिसरा मैंने पढ़ा जस्टिस हसनात से, जस्टिस जमशेद से, सिविल जज रिटायर्ड अपना जस्टिस कैसर से, हामिद खान साहब जनाब, बड़े बड़े लॉयर्स और बड़े बड़े जजेस पढ़ाने आते थे, पता लगता था कि भाई तालीम हो रही है। मैं ऐसे लॉ कॉलेज साहब बताएं, मैं नाम लेता जाता हूँ, बताता जाऊँगा कि ये कॉलेज में मयारी तालीम नहीं है, इस कॉलेज में क्लासेस नहीं होती, ये भी कॉलेज फलान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसमें भी कख नहीं पढ़ा हुआ, बच्चे आ रहे हैं, फंस जाते हैं बच्चे। पंजाब बार ने, पाकिस्तान बार ने इसलिए ये एक्शन लिया है कि भाई हमें सबसे पहले बताओ कि आपकी जो है वो फैकल्टी कौन है, कितने लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, आपके डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, लाइब्रेरी है आपके इदारे में या नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सैलरी पैकेज कितना दे रहे हैं आप। ये सारी जो है ना उन्होंने डिटेल मांगी पाकिस्तान बार काउंसिल ने, और किसी ने नहीं दी। कोई क्या दे, लल्लू पंजू तो आपने लोग रखे हुए हैं टीचिंग करने के लिए, जिनको खुद आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सबकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं पहले बता दूँ, सबकी बात नहीं मैं कर रहा, एक्सेप्शन साल में देर। ये तो होना था, अच्छा किया है। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल ना सिर्फ मेडिकल एजुकेशन, ये जो लॉ एजुकेशन में जो है वो चीज़ें सेट कर रही है, ये मेडिकल एजुकेशन में भी आए। और वो प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं जिसको ना HEC एफिलिएट कर रहा है, HEC ना रिकोगनाइज कर रहा है, ना उन प्रोग्राम्स के ऊपर कोई रेलिवेंट अथॉरिटी है। जिस तरह कि MBBS किया तो आपको PMDC मिल गई, और BS डर्माटोलॉजी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जनाब, ना सारा ना पाऊँ है, ना उसको कोई अथॉरिटी रिकोगनाइज कर रही है, ना उसको कोई इदारा रिकोगनाइज कर रहा है। बच्चा करता है, मुझसे पूछा सर हम डॉक्टर लगा सकते हैं हम नाम के साथ, मैं कहूँगा नहीं। सर हम फिर डर्माटोलॉजिस्ट नाम के साथ लगा सकते हैं, मैं कहूँगा नहीं। तो फिर सर हम क्या कर सकते हैं, हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, मैं कहूँगा नहीं। तो फिर हम कर क्या सकते हैं, मैं कहूँगा आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, आप किसी पेशेंट को क्रीम कोई अच्छा फेस वॉश रिकमेंड कर सकते हैं, वो कहें ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा बस यही वैल्यू है। वो प्रोग्राम आप पढ़ाई जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में, जिनका ना सर है ना पाँव है, ना कोई रेलिवेंट इदारा उसको उसके ऊपर कोई बॉडी है जो चेक एंड बैलेंस रख रही है, ना उसको कोई जनाब आप हायर एजुकेशन कमीशन उसको रिकोगनाइज कर रहा है। तो ये बड़ा अच्छा किया है पंजाब बार ने, पाकिस्तान बार ने। पाकिस्तान बार को चाहिए कि थोड़ी हायर एजुकेशन कमीशन को भी, HEC को भी थोड़ी सुने ये चीज़ें अपनी अकल दे, ताकि वो भी इसको अप्लाई करते हुए पाकिस्तान की एजुकेशन को दुरुस्त सिमत में लेके जाए। ये क्या फ्रॉड है, एजुकेशन इज स्कैम। मेरी वीडियो इंशाल्लाह आएगी एजुकेशन इज स्कैम मेरे दूसरे चैनल के ऊपर, प्राइम टॉक पर, आपने वो लाजमी वीडियो देखनी है। तो ये जो है वो ये वजह थी कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो अब जो है वो जोबन में आई हुई है, वो रगड़ा चला रही है। इसका असर जो है उन तलबा पे पड़ेगा जो फर्स्ट ईयर में है, जिनके अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने हैं। जिनके फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम हो गए हैं उनका कोई सरोकार नहीं, वो चिल होकर रहें, ईजी होकर रहें। लेकिन अब सर आप कहेंगे सर आपने कॉलेजेस के नाम से बताया नहीं, भाई सारे कॉलेजेस जो मैं यूनिवर्सिटी बताई है ना इनसे एफिलिएटेड हैं। बैन अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त, हमारे थैंक यू।